हेलो। हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग राजलक्ष्मी, श्रद्धा, हिमांशी, भूमिका, प्रियंका, आस्था। ओके, क्लियर है ना सभी? गुड इवनिंग मनीष, शहीमा। हेलो तरुण। ओके, ऑल क्लियर। ठीक है, तो हम कहाँ पहुँचे थे? ये वाला हो चुका था आई गेस। गुड इवनिंग रचना। ये कर रहे थे हम, ये वाला आदू ने तो कर दिया था। गुड इवनिंग दिनेश। रचना और राहुल। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला हम कर रहे थे एंड में, काफी लोग जा चुके थे उस वक्त। तो मैं फिर से हल्का सा आपको बता देती हूँ, यहाँ पे बोला क्या गया था देखो। जो टोटल एज है मदर और डॉटर की वो है 50 के बराबर। जो भी डॉटर की एज होगी और मदर की एज होगी वो बराबर है 50 के। गुड इवनिंग अंजू। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? हमको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो इनका सम है वो होएगा आपका 50 साल। इन दोनों को जो हम प्लस करेंगे तो वो होएगा आपका 50 साल, डॉटर और मदर को। ठीक है, आफ्टर 5 साल, ठीक है, आफ्टर यहाँ पे बोला है तो 5 साल आगे हम बढ़ेंगे, मतलब 5 यहाँ पे प्लस होएगा। मैंने माइनस कर दिया था इसलिए गलत हो गया था। ठीक है, तो 5 साल हम क्या करेंगे, आगे कर देंगे। जो सम बन रहा है वो बन रहा है 4 टाइम्स मोर देन द डॉटर। 4 टाइम्स मोर देन द डॉटर मीन्स 4:1, मतलब इसका 4 गुना है इससे। डॉटर से 4 गुना है अपनी मदर से। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम इतने सी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। अब यहाँ पे पूछा गया फाइंड द एज ऑफ डॉटर। डॉटर की एज पूछनी है, मतलब ये वाला क्या था उस वक्त पे वो पूछना है। फाइंड द एज ऑफ द डॉटर, सॉरी प्रेजेंट एज पूछनी है। प्रेजेंट एज पूछी है। तो हमें क्या करना है सबसे पहले। अब यहाँ हम इसको ले रहे हैं एक्स। ठीक है, डॉटर की एज हम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं एक्स। मदर की एज क्या हो जाएगी फिर, अगर माइनस कर देंगे तो क्या, 50 - x। इतना क्लियर था सभी को? प्लीज अब साथ साथ में बताते रहना जहाँ पे भी डाउट होगा, ताकि फिर से पूरा क्वेश्चन रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, इसलिए फिर आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या था, डॉटर की एज हमने ली थी एक्स। मदर की एज है 50 - x। 50 - x आपकी मदर की एज थी। फिर अब यहाँ पे इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी है, 5 साल बाद। 5 साल बाद मतलब 5 साल बाद डॉटर हो जाएगी x+5 और आपकी मदर हो जाएगी आपकी 50 - x+5। ये हो जाएगा। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई कि 5 साल बाद यहाँ पे जो एज होगा रेशियो होगा उनका 4:1। अगर इक्वल करना होगा तो उनका क्या होगा, 4:1 का बनेगा। मतलब 4 गुना ज्यादा है, अगर हमें इक्वल करना है तो इनका 4 गुना, डॉटर का 4 गुना ज्यादा है मदर की एज से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ले रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 4x प्लस 4 5 आपका यहाँ पे 20 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 1 का 50 ऐसे ही आया, -x ऐसे ही आया और +5 ऐसे ही आया। अगर इसको हम साथ में जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे उस वक्त ही आपका 55 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम लिखे तो 55 - x आपका बन रहा है। गुड इवनिंग ममता, लक्ष्मी।
ठीक है, तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स एक्स को हम साइड कर देंगे। ठीक है, एक्स एक्स को हम साइड कर देंगे तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, यहाँ माइनस का x है, यहाँ जाके प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 20 है, यहाँ जाके माइनस का 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट शुरू करती हूँ। यहाँ पे आएगा हमारा 5x इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितने में 35, माइनस हो जाएगा क्योंकि इससे इसको, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7। तो जो हमने स्टार्टिंग में x लिया है उसकी वैल्यू आ गई है 7, और यही हमको पूछा गया है कि एज, डॉटर की एज, प्रेजेंट एज पूछी है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा इसलिए सही हुआ था। अभी किसी को डाउट है इसमें? यस, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ वी वांट जेआरएफ। शॉर्ट ट्रिक में ट्राई कर रही थी पर मेरे को यही ठीक लग रहा था, बाकी आप फिर ऑप्शन से कर सकते हो। गुड इवनिंग प्रियंका, निशा। ऑप्शन से कैसे कर सकते हो? आपको क्या बोला है कि प्रेजेंट एज है और जो उनके फ्यूचर की एज है, जैसे मान के चलते अगर आपने पहले ही ऑप्शन से कर रहे हो, अगर आप, ठीक है, पहले ऑप्शन से कर रहे हो, जैसे 12 आपने लिया, ठीक है, 12 आपने लिया, आप क्या कर रहे हो, अब इसको 5 साल आगे करके देख रहे हो, 5 साल इसमें प्लस करके देख रहे हो, तो आपका 17 एज आ जाएगी, 17 एज आ जाएगी इसकी। एंड फिर आप करेंगे मदर की एज। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आपकी ये हो सकती है, आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ये भी शॉर्ट है, और आप अगर ऑप्शन से ही करो तो वो भी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, पर वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है आपको ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से काफी ऑप्शन वैसे हो जाते हैं। ठीक है, पहले आप 12 लोगे, ठीक है, 5 साल बाद अगर उसको कैलकुलेट करोगे, 5 साल बाद वो 17 हो जाएगी। ठीक है, मदर की एज इसके 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि जो भी डॉटर की एज है उससे 4 गुना ज्यादा, जो 5 साल बाद में जो डॉटर की एज हो जाएगी उससे 5 गुना, सॉरी, आपका 4 गुना ज्यादा, मतलब जो इसकी एज हो जाएगी 70, अगर मदर की एज अगर हम लेके चले तो मदर की एज इसका मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगी, मतलब 68 हो जाएगी। 68 हो जाएगी। अब हम फिर रिवर्स करते हैं, इसको -5 कर देंगे, इसको -5 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 63, 63 आ जाएगा, ये 63 आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो 50 तो नहीं आ रहा है, तो सामने दिख रहा है कि 50 नहीं आ रहा है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो आपका गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। अब आप बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन से करना है, अब बढ़ेंगे हम सेकंड की तरफ। क्यों नहीं रहा, अब सेकंड ऑप्शन में जाएंगे, ये है 5 साल, अब 7 साल है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 साल बाद हम क्या करेंगे, आपको समझ आ रही है ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ? ठीक है, यहाँ पे जो आपका 5 साल बाद है, ठीक है, 5 साल बाद इसकी एज अगर हम 7 लेके चल रहे हैं तो 5 साल बाद इसकी हो जाएगी एज 12। ठीक है, अगर मदर की एज लेके चले तो इंटू आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डॉटर की एज 12 और मदर की एज हमने लिया इसका गुना 4, 48। अब हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसको हमने माइनस किया तो 7 था, प्लस इसको भी हम माइनस करेंगे, अगर हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 43, तो ये प्लस करके 50 आ रहा है, तो मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। क्लियर हुआ ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं? नो मैम, समझ नहीं आया। ऑप्शन को ही रिवर्स कर सकते हैं हम ना। एक मिनट, ये वाला समझ आ गया ना, ये वाला फिर मैं पूरी स्क्रीन में बताती हूँ आपको। क्लियर है? क्लियर हो गया ये कि ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन में पता है क्या करना होता है, बस जो आंसर दिया था ना उसी को ही पकड़ के रखना है कि ये ऑप्शन हमने सही रखा था, और फिर अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो कहते सच में ये बन रहा है जो क्वेश्चन में दिया गया है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में दिया गया है, फिर एक मिनट में, ये वाला समझ आ गया ना, ये वाला समझ आ गया, इसको मैं मिटा देती हूँ, फिर आपको मैं ऑप्शन से बताती हूँ। इरेज ऑन स्लाइड, ठीक है, एंड आपको मैं बताती हूँ। ओके,
अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, अभी भूल जाओ सब कुछ जो मैंने आपको बताया। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है ये प्रेजेंट एज। आपको ये पता है कि आंसर में क्या दी गई है, आंसर में दी गई है डॉटर की प्रेजेंट एज। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज दी गई है डॉटर की। ठीक है, तो अब मान के चलते हैं, हम 12 साल लेके चलते हैं, पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, क्योंकि ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 12 साल लेके चल रहे हैं, तो हमारी ये प्रेजेंट एज दी गई है। और यहाँ पे बोला है 5 साल बाद, 5 साल बाद जो है, जो उनका एज का रेशियो बनेगा वो 4:1 बन रहा है। ठीक है, ऐसा इसमें दिखाया गया है, बताया गया है कि 4 गुना ज्यादा है मदर की एज, 4 गुना ज्यादा है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 17। मतलब 5 साल बाद वो जो डॉटर है, आपको मैं डॉटर लिख देती हूँ, ये डॉटर, ये मदर। ठीक है, तो डॉटर है यहाँ पे हो जाएगी 17 साल की। ठीक है, एक आपका आ जाएगा कि वो 17 साल की हो गई है 5 साल बाद। और यहाँ पे बोला गया था कि मदर कितने की हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, गुना 4 कर देंगे, क्योंकि 4 गुना ज्यादा है उसकी मदर उससे। ठीक है, तो गुना हम 4 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 68। और यहाँ पे एक और चीज बोला गया था कि 5 साल पहले उनका सम बन रहा था 50 साल, दोनों का सम बन रहा था। तो इसको हम 5 साल पीछे कर देंगे वापस। डॉटर थी हमारी 12 साल की, ये 5 साल पहले का ये। ठीक है, ये अब हमारा पास्ट में आ गया है, क्योंकि पास्ट का कैलकुलेशन बताना है। ठीक है, तो डॉटर थी हमारी 12 साल की, और इससे हम अगर 5 साल घटा दें, ठीक है, 5 साल पहले अगर हम घटा दें, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 63। ठीक है, 63 आ जाएगा। और हम इन्हें अगर प्लस कर देंगे, तो 63 प्लस अगर आप 12 कर देंगे, तो आपका 75 आ जाएगा। ठीक है, 7 और 5 आ जाएगा इसका। तो ये तो बना ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं मैच। अब सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 7 साल। ठीक है, सेम ट्रिक करेंगे हम इसके साथ भी। ठीक है, 7 साल था आपके, 5 साल बाद ये कितने की हो जाएगी, 12 साल की हो जाएगी। गुना 4 अगर हम करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 48। ठीक है, मदर की एज हो जाएगी हमारी 48। और ये था हमारा फ्यूचर वाला, ये फ्यूचर वाला चल रहा है। ठीक है, पर हमारे को बोला गया है कि पास्ट, या फिर बोलो अभी प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट ही बोल सकते हैं इसको। प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स ले जाएंगे। मतलब 7 साल की थी डॉटर, और इसका 5 साल, मतलब अगर 48 साल की थी, अगर 5 साल बाद उसकी मदर अगर 45 साल की थी, तो अभी वो कितने साल की हो जाएगी, इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस करके आ जाएगा आपका 43। तो इसको हम अगर 43 करेंगे, तो इसका टोटल तो आपका 50 आ रहा है। और यही क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर उनके प्रेजेंट एज का अगर हम सम कर रहे हैं, तो वो 50 साल आ जाएगा। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया है, और हमारा ये वाला आंसर सही है, अगर आप क्वेश्चन से कर रहे हो तो। ये नेट स्लो चल रहा है कि कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है? ये और कठिन है। कई बार ये भी अब काम आ जाएगा आपको। ठीक है, ऑप्शन से करना भी काम आ जाएगा। ये अभी तो मैं पूरा वो करके बता रही हूँ ना, कि इतना लंबा लंबा लंबा। बट आपको जब लग जाएगा ना पता कि क्या हुआ है इसमें, तो आप दिमाग में भी कर सकते हो इसको, कि हाँ 7 से 5 साल बाद वो 12 साल की हो जाएगी। मतलब उसकी मम्मी उसके 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, मतलब 48 की हो जाएगी। अब उनके फिर प्रेजेंट एज में आओ, अगर प्रेजेंट एज, अगर ये तो पता लग गया आपको। ठीक है, ये पता लग गया है कि इनकी फ्यूचर की एज है। ठीक है, इनकी फ्यूचर की एज है, बट हमको प्रेजेंट की एज पता करनी है। तो प्रेजेंट की एज क्या करेंगे हम, वेरीफाई उनकी मम्मी और उसका एज का प्लस करके यहाँ पे 50 आना चाहिए, हमने वो करना है। ये ठीक लगा, पूरे ऑप्शन को हल करना। हाँ, ये तो है, आपको ऑप्शन से ही करना है। ठीक है, ये फिर इतना सा हो जाएगा। एंड आप जो दूसरे तरीके से उससे करोगे, तो फिर आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम, मैं इसलिए दोनों बता रही हूँ, ये क्लियर कर दूँ। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, इसमें तभी थोड़ी दिक्कत हो रही थी कल काफियों को, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स, अब यहाँ पे रेशियोज नहीं दे रहेगी। अब यहाँ पे ऐसे देंगे 2 टाइम बड़ी है, या 4 टाइम बड़ी है, ऐसे करके देंगे ना, तो थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन हो रही होगी आप लोगों को, पर होना मत, वही दिया है। ठीक है, बस वही था इसमें कि 12 साल अगर वो है, तो उसकी मदर 4 गुना ज्यादा है उससे। ठीक है, 4 टाइम्स बड़ी है उससे, तो मतलब यहाँ पे 48 उसकी मदर है। ऊपर से चला गया।
अरे ये भी अभी आना था। अभी तो नहीं हो जाएगा अभी। नो, अभी नहीं करना है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। होप आप लोगों को ये वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं अभी। नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया अभी ये। नेक्स्ट, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है, मैं थोड़ा सा आपको रफली बता देती हूँ। यहाँ पे ये भी इजी ही है। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मीना और सीमा इज 4:3 दी गई है मीना और सीमा की। आफ्टर 6 years द मीना एज इज 26 years। मीना की एज 6। ये ऐसा सा क्वेश्चन हमने शायद किया भी था पहले। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है वो। ठीक है, 6 साल बाद बोला है ना। हाँ, हिंदी में क्या लिखा है? आयु 6 वर्ष। वर्तमान। ठीक है, यहाँ पे भी आफ्टर 6 years। ठीक है, आफ्टर 6 years जो मीना की एज है वो। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था एक। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद इसमें आपको। तो यहाँ पे बोला गया है कि 6 साल का बाद जो मीना की एज होगी वो होगी आपकी 26 साल। तो हमें सीमा की एज फाइंड आउट करनी है। ये तो थोड़ा इजी सा है। इजी तो देख के ही हो जाएगा आपका, ना तो कर दिया है। सीमा की एज निकालनी है। ठीक है, तरुण। बाकी कोई ट्राई कर रहा है कि मुझे करना पड़ेगा कि मैं करके बताऊं? प्लीज एक बार ना खुद ट्राई कर लिया करो। मुझे पता है काफी लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त और ये वाला टाइम थोड़ा ठीक नहीं है मैथ्स करने के लिए। बट थोड़ा ना मतलब ऐसे करने की कोशिश किया करो, क्या पता बिना नोटबुक और उससे भी हो जाए। तरुण, सीमा, राहुल, शहीमा। ठीक है, आप लोगों का। गुड इवनिंग अनु। थोड़ी सी लेट हो गए। एंड प्लीज कल 9 बजे क्लास है तो मुझे टॉपिक बता देना क्या पढ़ना चाहोगे आप। एक्स्ट्रा जो क्लास है रात के 9 बजे यूट्यूब पे, तो मुझे टॉपिक बता देना। वैसे तो सर की इंस्ट्रक्शन की उससे मुझे डीआई पढ़ानी है। बट अगर आपको कुछ और टॉपिक क्लियर करना है कि जो जिसपे सब कोई दिक्कत है इन 5 यूनिट में, तो मैं वो पढ़ा दूंगी। तो मुझे बता देना। पीवाई क्यू। ठीक है आस्था। पीवाई क्यू किसकी? 5th 6th और 7th लॉजिक इंडिया वाला की? उसका हमने अभी किया नहीं है, बट हाँ उसका भी अगले हफ्ते लगा देंगे। इंडियन लॉजिक के भी हमने नहीं किए। चलो पीवाई क्यू ही करेंगे। वैसे तो हम क्लास में भी कर देते हैं साथ में पीवाई क्यू, बट एक हम क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन पेपर में जो पूरा यूनिट का दिया हुआ है, एक क्वेश्चन पेपर पूरा पकड़ के उसमें जो भी 5th यूनिट और 6th यूनिट का दिया है सारे यूनिट्स के। 5th 6th एंड 7th ना? ठीक है, हम कर लेंगे। सही है ममता आपका। एंड आस्था सही है। ठीक है, तो इसमें क्या गया है? जितना है उसके दो दो। ठीक है, पीवाई क्यू ना। ठीक है तरुण, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या था?
क्वेश्चन इंडियन लॉजिक मैंने स्टार्ट करवाया था, बट वहाँ पे फिर सर ने क्लासेस एंड कर दी थी उस वक्त, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास होती थी। मैंने आधा ही करवाया था, आर्ग्यूमेंट्स तक हमने कराया था, फैलेसी हम कर रहे थे। ठीक है, सूर्यकांत लक्ष्मी आपका। ठीक है, तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे 6 साल बाद जब अगर मीना की एज 26 हो जाएगी, ठीक है, तो 6 साल पहले मतलब प्रेजेंट में उसकी एज क्या होगी, -6 आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। अब यहाँ पे एक चीज पता लग गई है कि 20 एज है 4 यूनिट के बराबर। ठीक है, आपकी 4 है आपका 20 के बराबर, तो 1 यूनिट आपका किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। तो यहाँ पे 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, गुना 5 मतलब 15 के बराबर। तो आपकी जो एज है वो आ जाएगी आपकी डी ऑप्शन, मतलब 15 साल। आस्था मेरे पास 5th 6th एंड 7th यूनिट है, बाकी प्रियंका मैम और जीतू सर के पास है। 5th यूनिट आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग वाली, एंड 6th यूनिट आपकी लॉजिकल रीजनिंग और डीआई 7th यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आया है इसका 15 साल। ठीक है, तो जो आपकी सीमा की एज थी वो थी आपकी 15 साल, जो प्रेजेंट की है। यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है क्वेश्चन को। अगर आप ऐसे ही देख रहे हो कि 4:3 से, फिर भी अगर यहाँ पे अगर 4 लाना हो तो इसका 15 आ जाएगा, तभी 3 ऐसे करके भी आ रहा है। ठीक है, 15 इसमें तो जरूरत नहीं। ठीक है, कहीं कहीं मैं वो नहीं बोल रही कि आप एक ही तरीका लेके पकड़ो। अगर यहाँ पे अगर आप ऑप्शन से करने लग जाओगे तो ऐसे 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 करते करते फिर जाके पहुंचोगे इधर। ठीक है, तो जो आपको उस वक्त ठीक लग रहा है, जिससे आपका निकले जा रहा है, जैसे एक ट्राई तो मार नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है मैथ्स का नहीं लगता उस वक्त पता कि कौन सा टेक्निक यूज करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले तो जो आपको जो दिमाग में आ रहा है ना, बेसिक आ रहा है, बेसिक आ रहा है, आप उसको उसको लिख दो। अगर उससे नहीं निकल रहा है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फिर ऑप्शन से करना है आपको। ठीक है, और ये तो वैसे इजी ही था, इसमें नहीं था। अगर ऐसे भी लेके चलोगे कि मीना 26 साल की हो जाएगी 6 साल बाद, तो यहाँ पे अभी 20 की होगी। अगर 20 की मीना है तो कहते अगर 4:3 है, तो अगर 4 की वैल्यू अगर 20 निकलती है तो आपकी 3 की वैल्यू आपकी 15 निकल जाएगी। ऐसे ही ओरली भी आप कर सकते हो इसको, इस सम को, फिर आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बट मैथ्स दिया ही टाइम कंज्यूम करने के लिए जाता है। 6th यूनिट सिर्फ शुरू हुई है अभी, हमने उसमें आर्ग्यूमेंट पढ़ा था, आपके सिलॉग्स पढ़े थे, एंड आपका फैलिसीज हम पढ़ रहे थे उस वक्त। फैलिसीज पढ़ रहे थे, बट फिर सब्जेक्ट्स के आगे थे इसलिए हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये वाला क्लियर है, तो नेक्स्ट करें हम। ठीक है, मैं फिर से बता दूंगी, मुझे पता है आप लोग काफी बाद में आए हैं। वैसे है अभी भी क्लास, अगर आपने देखनी हो तो अभी भी है क्लास वहां पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सिलॉग्स एक बार बता देना। ठीक है, मैं सिलॉग्स एक बार फिर से बता दूंगी। हमें फिर से करवाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो चुका है उसको। हम फरवरी में स्टार्ट कर रहे थे वो, एंड हम उसी से स्टार्ट कर रहे थे पहले। बट काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, काफ़ी आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि जैसा यूनिट चल रहा है वैसा स्टार्ट करना है, तो फिर मैंने वैसा स्टार्ट कर दिया था, फिर वहाँ पे आधे में छोड़ के। ठीक है, वेन डायग्राम भी ठीक। ठीक है, मैं वो भी करवा दूंगी। ओके, जो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी। ए और बी की जो है वो प्रेजेंट एज बताई गई है। ठीक है, प्रेजेंट एज बोली गई है आपकी 5:3। अब यहाँ पे आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ द एज बिकम्स, अब 5 साल बाद, 5 साल बाद का यहाँ पे बोला गया है, तो उनकी जो रेशियो हो जाएगी वो हो जाएगी 3:2। इतनी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन कुछ नहीं दिया है। अच्छा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी। प्रेजेंट एज निकालनी है हमारे को ए और बी की। हिंदी में क्वेश्चन वर्तमान आयु का अनुपात कौन है, तो अनुपात तो हो जाता है ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हाँ ठीक है।
डी डी ओके। रिवीजन ममता, प्रियंका, राहुल, शाहिमा, सही है आप लोगों का। हाँ, मैं रिवीजन साथ में करवा दूंगी शिप्रा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग क्लास के अलावा नहीं पढ़ते हो ये 3 यूनिट, तो हम यहीं पे कर देंगे इसको, ताकि आप बाकी उसके लिए दे सको टाइम अपने सब सिलेबस वाला जो आपका दूसरा है सब्जेक्ट्स, और पेपर 1 की जो आपका टीचिंग रिसर्च और कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्या दिया गया है। डी इज राइट। अदर्शन एंड रीजनिंग ठीक है। ओके फीडबैक। आज 9 बजे नहीं है क्लास यूट्यूब पर, आज शायद सर की होगी 9 बजे, कल है मेरी, सैटरडे को है। ठीक है, तो काफी ने कर दिया है ये, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि 5 साल बाद जो उनका रेशियो हो रहा है, आप एक तो कर सकते हो सीधे ही क्वेश्चन से, ठीक है, क्वेश्चन से कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये भी एक, ए ऑप्शन आपका बड़ा है एक छोटा है, तो यहाँ पे तो ये तो कट गया, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3 बाय आपका, और ये 5 बाय 4 आ रहा है आपका, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन से बता रही हूँ मैं सिंपली जो आपका है, यहाँ पे इसे काटेंगे तो यहाँ पे ये भी नहीं आ रहा है ना, 6/5 ये आ रहा है, 6/5 अगर इसे काटेंगे तो यहाँ पे आपका बन रहा है 5 बाय आपका 3, ये आपका आ रहा है। तो डी ऑप्शन आपका ऐसे सही हो गया, सिर्फ ऑप्शन से ही, सिर्फ ऑप्शन से ही सही हो गया ये। अगर ऑप्शन से आपको टफ लग रहा है तो आप बेसिक बेसिक उससे कर सकते हो। बी वाले सही आ रहा है, हाँ डी वाला सही है आपका, ठीक है। डी सही है क्योंकि ए डायरेक्टली से कट रहा है, क्योंकि प्रेजेंट एज पूछिए तो यहाँ पे 25 और 5 आपकी बिल्कुल वही बना रही है जो उसमें गिवन रेशियो, ये प्रेजेंट की रेशियो गिवन थी 5:3 दी थी आपको, और यहाँ पे इसको काट के आपका 5:3 ही बन रहा है, ठीक है। ये डायरेक्टली ही इससे हो गया वैसे ऑप्शन से, बट अगर आपको नहीं समझ आया तो आप क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको साथ में बताना था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि ये है आपकी प्रेजेंट की, प्रेजेंट की है, और ये आपके फ्यूचर की, यहाँ पे मेरा सर है ना, अब ये रेशियो भी ये है प्रेजेंट की, और फ्यूचर की बोला है यहाँ पे, फर्दर नहीं फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर के यहाँ पे बोला गया है आपकी A/B की 3:2, और यहाँ पे बोला गया है 5:3। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगी, शॉर्ट ट्रिक बताए, शॉर्ट ट्रिक ऑप्शन से ही है, अगर आप ऑप्शन से देख लो तो यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे 5:3 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ एक और तरीका। पहला तरीका तो यही है कि आप ऑप्शन काट लो, यहाँ पे तो ये जो कट नहीं रहा था, ये बड़ा है छोटा है, बट यहाँ पे यही कट रहा था जैसे मैंने अभी करके बताया, यहाँ पे यही बन रहा था, ठीक है। पहले तरीका ऑप्शन से। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, वही क्या करोगे, इन दोनों का बीच का देखोगे, ठीक है। इन दोनों के बीच का है मतलब यहाँ पे है 2 का, 2 रेशियोज का गैप है। अगर यहाँ पे इन दोनों का देखोगे तो यहाँ पे 1 रेशियो का गैप है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अभी 2 रेशियो का गैप है और फ्यूचर में 1 रेशियो का गैप है। अब मान के चलो, अगर मेरा भाई, मान लो मेरा भाई अगर 25 साल का है, ठीक है, मेरा भाई 25 साल का है और मैं 30 साल की हूँ, तो अगर मैं बोलूंगी कि हम दोनों के बीच में जो गैप है वो 5 साल का है, ठीक है। एंड फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा कि कहते फ्यूचर में ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मान के चलते 5 साल बाद मैं 35 की हो जाऊंगी, मेरा भाई 30 का हो जाएगा, तब भी हमारे बीच में जो गैप रहेगा वो 5 साल का ही रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि हमारे बीच का गैप 10 साल का हो जाएगा। बात समझ आ रही है ये वाली। ओके, यहाँ पे मेरा सर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बस मैं इस कॉन्सेप्ट में ये वाला चीज बताना चाहती हूँ कि जब गैप होएगा ना दोनों का तो वो सेम ही आएगा। अब मेरा भाई
5 साल का फर्क है मेरे मेरे भाई पे, तो वो 5 साल का ही रहेगा जिंदगी भर। चाहे मैं 90 साल की भी हो जाएंगी फिर भी वो 85 का होगा, मतलब हमारे बीच में 5 साल का ही गैप रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको गैप को हम पहले सिमिलर करना है। हम क्या करेंगे, इनको गैप को हम सिमिलर कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्यों, हमें इनका गैप का सिमिलरिटी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 1 से करेंगे। 1 से कर रहे हैं अगर हम इसे, तो यहाँ पे सेम ही आ रहा है, क्योंकि 1 से अगर करेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसे 2 से करेंगे तो 2 6 अगर 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 रेशियो टू 4। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इनका जो गैप है वो है सेम, इनका गैप है सेम, और हमें सेम ही करना था। ठीक है, तो ये वाला मैं बताने की कोशिश ये कर रही थी कि जो दो लोगों के बीच का गैप रहेगा वो जिंदगी भर वही रहेगा। तो यहाँ पे मान के चलते हमने ये ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ गई है 2 की। ओके, मैं कभी कभी बताते बताते भूल जाती हूँ मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 की है तो वो उसमें बोला गया है कि इसमें जो दोनों की उसमें है वो है 5 साल का फर्क। नहीं, ये तो 5 साल बाद दिया गया है। दोनों के बीच का जो गैप है वो दिया गया है। ओके, तो ये थी प्रेजेंट की एज और ये थी आपकी फ्यूचर की एज, तो मतलब इनमें जो फर्क है वो है 5 साल का, क्योंकि 5 साल बाद का है ये। मतलब अब हम कर रहे हैं ए की ही फाइंड आउट। ठीक है, ए की ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अभी प्रेजेंट में उसकी थी 5, एंड जो फ्यूचर में उसकी थी फिर 6। ये सिर्फ यूनिट में, ठीक है, रेशियो में है ये। और जो इनका फर्क है वो है 1 का फर्क। जो एक फर्क दिया है वो दिया है 5 साल का। ठीक है, जो एक रेशियो का फर्क है वो दिया गया है 5 साल। मान के चलते ये 2020 को ऐसे करूंगी तब तो ये कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ मान के चलते हैं कि पहले ये थी उसकी प्रेजेंट एज ये थी। 5 साल बाद जो उसका रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। जो उसकी जो बीच की है वो आएगा आपका एक रेशियो की वैल्यू आपकी है 5 साल। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे, आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो अब एक यूनिट का आपका वैल्यू आ गया है 5 साल, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो यहाँ पे आ गया आपका 25। यहाँ पे इसको कर रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे आप आ गया डायरेक्टली 15। समझ नहीं आया? देखो, इधर तक समझ आ गया था जब हमने प्रेजेंट और फ्यूचर को कंपेयर किया था। ये है प्रेजेंट का, और फ्यूचर फ्यूचर हमने बोला है 5 साल बाद का। फ्यूचर का हमने सबसे पहले क्या किया, इनका गैप सिमिलर किया। ठीक है, हमने क्या करा, इन दोनों को पहले गैप सिमिलर किया कि इनका 2 यूनिट का गैप है दोनों के बीच में। ठीक है, तो हमें पता लग गया है कि ए और बी, ठीक है, मैं साथ साथ में क्लियरली लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ए और बी, ठीक है, तो ए का जो रेशियो बन रहा था वो है आपका 5:3। ठीक है, 5 साल बाद इनका जो रेशियो बन रहा है, 5 साल बाद इनका रेशियो बन रहा है वो बन रहा है आपका 6:4 आपका। अगर मैं ऐसे करके लिखूं कि 6:4 है ये 5 साल का गैप के बाद, ये है 5 साल के गैप के बाद। तो यहाँ पे एक यूनिट का इतना कितना है, यहाँ पे गैप कितना है, 1 यूनिट का। और यहाँ पे भी गैप कितना है, यहाँ पे 1 यूनिट का। ये तो सिमिलर हो गया ना, क्योंकि इन दोनों का जो गैप रहेगा वो 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट हमारे यहाँ पे बराबर है 5 साल के। 1 यूनिट जो यहाँ पे जो फर्क पड़ा है, ठीक है, ये प्रेजेंट था,
ये प्रेजेंट की एज थी, ये फ्यूचर की एज थी, ठीक है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में जो गैप था वो था 1 रेशियो का, जो 1 रेशियो का गैप है वो है 5 साल के बराबर। तो 1 रेशियो गैप आया है वो है 5 साल के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे अब वापस आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। जब 1 रेशियो का गैप हमारा 5 साल, सॉरी 5 साल आया है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वापस क्वेश्चन में आके हमें क्या करना है, प्रेजेंट एज निकालनी है। प्रेजेंट एज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 5 आपका 25 हो जाएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट की अगर 5 है तो यहाँ पे 5 यूनिट की 25 हो जाएगी, और आपके 3 यूनिट की यहाँ पे हो जाएगी 15। अभी क्लियर हुआ? हमने पहले तो सेम करा इसको, ठीक है। हाँ राहुल, ऐसे ही किया लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सिमिलर किया इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों का गैप सिमिलर किया हमने। अब आप आधे लोग सोचेंगे कि ऑप्शन से ही सही था, पर कई बार हो जाता है ऑप्शन में ना, कई बार ऑप्शन में ही ऐसे दिया जाएगा कि दो चीजें दी जाएगी। मान के चलते हैं यहाँ पे दिया गया है 9, इसके बदले 9 दिया गया है, तब भी तो आपका वही बन जाना था 5 रेशो 3। वैसे तो इसमें क्लियरली दिया था, बट कई बार हो जाता है कि सेम दिया जाए तब आपको दिक्कत पड़ जाती है। वैसे तो इसमें अगर आप देखो तो ऑप्शन से ही डायरेक्टली हो रहा है। एंड यहाँ पे हमने क्या करा था, पहले हमने प्रेजेंट एज निकाली, ठीक है, क्योंकि हमको रेशो में ही दिया गया है इधर, और यहाँ पे बोला गया है कि प्रेजेंट एज थी हमारी 5 रेशो 3, ये है प्रेजेंट एज। और ये फ्यूचर की जो हमारी जो रेशो निकल रहा है वो निकल रहा है 4 रेशो, सॉरी 6 रेशो 4। इतना क्लियर हुआ? ये फ्यूचर है, ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब मान के चलो हमको ये नहीं दिया गया कि इनके बीच में कहते कितने का गैप है। हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट का हमको गिवन है यहाँ पे 5 साल। 1 यूनिट का जो हमारा जो फर्क पड़ रहा है, ठीक है, इन दोनों का जो फर्क पड़ रहा है वो है 5 साल। जो ये ए पर्सन पहले 5 और 3 के उसमें था, ठीक है, अब वो फ्यूचर में जो दोनों भाई है वो क्या बन रहे हैं, 6 रेशो 4 के उसमें बन रहे हैं, ठीक है। 443 क्वेश्चंस, ओके। हाँ, अगर डायरेक्टली ऐसे देखो तो ऐसे भी हो रहा है, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप 5 साल से अगर इंटू करो, बट वो कहीं कहीं ही यूज होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है अगर 5 साल का जो उनका गैप आया है फ्यूचर की उसमें वो सेम ही गैप आए, ठीक है। हो सकता है कुछ और रेशो में भी हो, बट यहाँ पे अगर डायरेक्टली करो तो 5 साल में आपका यहाँ पे 25/15 आ रहा है, ठीक। क्लियर हुआ? ये दो तरीकों से करके क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ओके। तो नेक्स्ट चलता है। अभी मैंने दो तरीके से बता दिया है तो उसमें कंफ्यूज मत होना, हम ऑप्शन से भी कई बार सही हो जाता है, ठीक है। अब हम PYQ करेंगे। नेक्स्ट, देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे क्या गया है आपका x और y दो लोग हैं फिर से, 40 and how many years ago the ratio, यहाँ पे दिया गया है कि x की एज आपकी 40 है एंड y की एज आपकी, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। और यहाँ पे बोला गया है कि कितने साल बाद या कितने साल, सॉरी कितने साल पहले, पूर्व पूछा गया है ना यहाँ पे, पूर्व। तो यहाँ पे कितने साल पहले, कितने साल पहले इनका जो रेशो बनेगा वो 3 रेशो 5 बनेगा, ठीक है ममता शाहिमा। हाँ, आप लोगों ने अगर ऑप्शन से किया है तो ऑप्शन से सही बन रहा है ये, अगर आप देखो तो ऑप्शन से डायरेक्ट ही निकल रहा है इसका ऑप्शन।
क्वेश्चन समझ आ गया? कितने साल पहले इसका 3:5 बनेगा? ऑप्शन से ही इजी है। अगर बेसिक मेथड से करोगे तो बेसिक मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, बट कई बार अगर ऑप्शन में ऐसा दिया जाए कि दो चीजें सिमिलर है, दोनों से आपका सेम ही रेशियो निकल रहा है, बट यहाँ पे तो निकल ही जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन से पहले 15 माइनस करोगे, ठीक है। हम अगर ऑप्शन 1 ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, अगर माइनस करेंगे इसमें यहाँ पे हिमांशु आपने न्यू किया है, हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है मैथ्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा था आपका 25 और इसको माइनस करेंगे तो 45, तब भी यहाँ पे देखोगे आप नहीं बन रही है, यहाँ पे बन रही है आपकी 5:9, 5:9 बन रही है, तो मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। क्योंकि हमें चाहिए 3:5, 3:5 चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत आया, क्योंकि इसमें आ रहा है 5:9 आ रहा है, ठीक है। 15 कैसे आया? 15 ऑप्शन लेके कर रहे हैं ना हम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन से अगर हम करेंगे तो पहला ऑप्शन हम 15 ले रहे थे, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन हम 10 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 60, अब हम ले रहे हैं दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं हम। अगर इनसे 10-10 माइनस करो तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, और इसको यहाँ पे माइनस करो तो 50 आ जाएगा। इसको काटोगे तो 3:5 बन रहा है, ये सही हो गया आपका, ठीक है, ये सही हो गया आपका। अगर गलती से अगर ये भी वेरीफाई हो गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम सी ऑप्शन भी ट्राई करेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन भी ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि काफी लोग सी भी आंसर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे है 40 और यहाँ पे है 60, तो यहाँ पे है हमारा थर्ड ऑप्शन। हम थर्ड ऑप्शन से देख रहे हैं, सी वाले ऑप्शन से, तो यहाँ पे 20 माइनस करेंगे और यहाँ पे 20 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 40, तो यहाँ पे 2:4 बन जाएगा, ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 3:5। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है SICI। ओके, अच्छा याद दिलाया आज था, क्योंकि ये वाला टॉपिक मैं सच में भूल गई थी। इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, किसी ना किसी शिफ्ट में आ ही जाते हैं, ठीक है। तो एक दिन में वो भी लगा दूंगी, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक से सोच रही थी कि 60 मिनट हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो SICI भी मैं एक बार नहीं करवाया है, अभी SICI नहीं करवाया है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2:4 बन रहा है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन वहां पे देना है, अगर हम ऑप्शन सी कर रहे हैं तो हम ये 30 साल लेके चलेंगे, 30 साल लेके चल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे 10 रेशो यहाँ पे बन सकता है, नहीं बन रहा है इधर भी, तो यहाँ पे 1:3 आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है तरुण। नेक्स्ट, ओके, तो ये क्लियर हो गया सभी को। वैसे मैंने बेसिक उससे नहीं बताया, ये बेसिक भी करने का इसमें है अगर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये वाला ट्राई करो, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द 2 पर्सन ए और बी, यहाँ पे दी गई है ए और बी की, द एज ऑफ द बी और सी की। ओके, ये वाला अगर आपको याद होगा तो हमने जो रेशियो है ये वाले तरीके के, हमने 3 तरीके से किए थे। एक था आपका उल्टा जेड रेशियो करने का, एक था आपका जो पड़ोसी को बिठाना, ठीक है। जो नए हैं वो सोच रहे होंगे क्या है, तो हम पड़ोसी को बिठा के भी कर सकते हैं, ए और बी और सी को निकालने का। 4 और 4 रेशियो आपका 5 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा जेड भी कर सकते हैं आप, एंड पर ये तो ऐसे ही निकल रहा है इसका,
ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा जेड से भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप पड़ोसी को बिठा के भी कर सकते हैं। कहाँ गया मेरा मार्कर? ठीक है, पड़ोसी को बिठा के मतलब 4 यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे भी 4 बिठा दिया, 4 यहाँ पे है तो इसको भी 4 बिठा दिया। ये मार्कर फिर अजीब से चल पड़ा। ये मार्कर श्रापित है शायद। ठीक है, तो टाइम इन वर्क ओके आए हैं कुछ उसमें से भी एक दो, जैसे मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट कराया था बीच में तो उसमें से क्वेश्चंस आए थे, इसलिए ज़्यादा आए थे इसलिए मैंने करवाया था। उसका टाइम एंड वर्क में भी आ जाता है। एंड आपको मेन मेन जो थे वो मैंने करवा दिए। फिर से मैं कुछ कुछ टॉपिक जो बच रहे हैं मैं लिख लेती हूँ इसको भी साथ में, जो आप लोग बता रहे हो। ठीक है, आप लोग भी बताओगे कुछ छूट रहा है टॉपिक तो बी ऑप्शन। ठीक है, सीमा, राहुल, शाहिमा, पुको, ममता। इसका कोई दूसरा नहीं, इससे लॉन्ग हो रहा है एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं लगेगा। पुक्कू किसका बोल रहे हो आप? जो हमने पहले किया था ऑप्शन से? सॉरी मैंने कमेंट ही पढ़ा नहीं, अभी मैं देख रही थी कि पहले वाला। हाँ, उससे हो सकता है अगर ऑप्शन से अगर आपको लेंथ ही लग रहा है तो। जिसका भी 40 है वो सही है। एंड ये वाला तो शायद सबसे इजी क्वेश्चन होएगा पीवाईक्यू का आप लोगों के लिए, क्योंकि हमने रेशियो हमने पहले कर दिया था। और अगर उल्टा जेड वाला मेथड आपको याद है तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक चीज दी गई है कि आप क्या करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि जो 40 माइनस कुछ है, कुछ साल है, ठीक है, जो भी कुछ ईयर्स है उसको अगर माइनस करेंगे आप तो आपका यहाँ पे जो रेशो बन रहा है वो 3:5 बन रहा है। मतलब 3:5 और ये 3 है आपका एक्स का और ये है वाई का। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी यहाँ पे वाई लिखूंगी मैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको कुछ और लेके चलते हैं। चल बड़ा ठीक है, तो यहाँ पे लेके चलते हैं, मान के चलते हैं यहाँ पे एक्स लेके चलते हैं। ठीक है, तो कुछ साल हमने जो जो ये है हमने एक्स लिया है। ठीक है, जो भी साल थे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करा हमने एंड 60 माइनस एक्स किया तो हमारा पास जो आ रहा है, आपको पता है ना कि इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, पुक्कू थैंक यू। अच्छा ओके, मेरे को लगा ऐसे बोल रहे थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ये देख लो हम फिर क्या करेंगे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हमारा बेसिक मेथड है जो आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 540 माइनस एक्स इक्वल टू आपका 360 माइनस एक्स। ये आ गया आपका। फिर आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, ये आपको पता लगेगा कि बना कैसे है ये, क्योंकि 60 का मैं बता देती हूँ। हमने लिया है टाइम फ्रेम का, जो टाइम का लिया है वो हमने लिया है एक्स, और जो यहाँ पे है 40 माइनस एक्स एंड 60 माइनस एक्स लिया है जो कि है आपका 3/5 के बराबर। ये हमारी इक्वेशन थी। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास ये इक्वेशन निकली। फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका 20 माइनस एक्स 5x इक्वल टू आपका 120 माइनस 3x। ये इक्वेशन आई आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे आपको, सॉरी
2 नहीं है, 3 है ये, 80। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको डिजिट डिजिट एक तरफ ले जा रहे हैं और एक्स एक्स आप एक तरफ को ले जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक तरफ को एक्स ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे आ जाएगा ये, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे ए अगर इसका है और यहाँ पे माइनस चला जाएगा तो यहाँ माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पे आया हमारा 2x इक्वल टू 20, मतलब x इक्वल टू हमारा आया 20/2, यहाँ पे आया 10। तो हमारा जो x है वो है हमारा 10 साल। क्लियर हुआ ये वाला? ठीक है, सभी को ये दूसरा वाला जो बेसिक मेथड है वो वाला क्लियर हुआ? क्योंकि कई बार अगर फंस जाओ ना अगर आप ऑप्शन में, तो बेसिक मेथड काम आता है टाइम में। ओके, तो मतलब एक क्वेश्चन जो है बचा है वो मुझे घर के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला प्लीज बता दो कि बेसिक मेथड भी आ चुका है आपको। ठीक है, तो ओके, 5 बजे वाली क्लास किसकी है? अगर 5 बजे की से क्लास नहीं है तो ठीक है, सही है। ठीक है, आपको जौन सा मेथड ठीक लगे वो सही है आपके लिए। और यहाँ पे अगर आपने देख लिया होगा तो यहाँ पे ए बी और सी का आपने सबसे पहले क्या करना है, ए और बी क्या है आपका 3:4, और आपका जो बी और सी है वो है 4:5। मेरी नहीं है ये, सही है, मेरी नहीं है। ओके, काफियों की है, काफियों की नहीं है। ठीक है, तो ये वाला मैं एक आंसर बता देती हूँ फटाफट। ठीक है, 4 मिनट है हमारे पास, तो ये वाला मैं बता देती हूँ, बाकी अगला आप घर से कर लेना ट्राई एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर आपको उल्टा जेड वाला अगर याद है तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे को कैलकुलेट करते हैं। ऐसे को कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास है 3:4, और आपका यहाँ पे 4:5। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे को करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है आपका 12, 16, और यहाँ पे आपका 20। ठीक है, ये आया आपका, अगर इसे काटेंगे आप तो यहाँ पे ये कट रहा है आपका 3 से, ये कट रहा है आपका 4 से, ये कट रहा है आपका 5 से। तो आपका बना जो रेशियो बना 3:4:5। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बी की एज क्या है। बी की एज यहाँ पे है 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4 यहाँ पे दिया गया है। अब आपको एक चीज पता लग गया है कि ए और बी और सी का तीनों का रेशियो क्या है, 3:4:5 है। ठीक है, अब हम आपको निकालना है कि वो एक रेशियो कितने, एक यूनिट है जो वो कितने की मेरी है। ठीक है, मैं कर दूंगी क्लोज। ठीक है, 3 मिनट है हमारे पास अभी, काफी की है अभी क्लास, मुझे लगा नहीं होगी तो। ठीक है, तो हमारा जो ए और बी और सी का जो रेशियो आया है वो आया है 3:4:5, पर हमें निकालना है बी का। बी का निकालना है हमें, ये निकालना है। तो और एक और इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, तो एवरेज ऑफ ऑल द थ्री इज 40 ईयर्स। अब इनकी एवरेज दी गई है, जो दी गई है आपकी 40 साल। ठीक है, एवरेज दी गई है 40 साल आपकी। ठीक है, एवरेज मतलब इन तीनों को जो प्लस किया होगा फिर उसको डिवाइड बाय 3 किया होगा, तो हम क्या करेंगे, वो उसकी एवरेज निकाल देंगे। बट यहाँ पे दिया है रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्स क्या करेंगे हम फिर, 40 × 3, क्योंकि 3 लोग हैं, तो हम क्या कर देंगे, एवरेज अगर आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि जब एवरेज दिया हो तो हमें क्या करना था, रिवर्स निकालना था। रिवर्स करेंगे हम इसे, तो हमारे पास जो एज निकल जाएगी वो निकल जाएगी 120। मतलब जो इनका एक्चुअल एज था, एक्चुअल एज का जो सम था उनका था वो आपका 120। ठीक है, 120 था। अब हम क्या करेंगे, इनको पूरा टोटल कर देंगे, 5, 4 और आपका 3, आपका बना 12। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 × 1 = 12, 10 सा, मतलब यहाँ पे जो एक यूनिट है, आपका जो एक यूनिट है वो है 10 के बराबर। जो एक रेशियो है आपका वो है 10 के बराबर, तो यहाँ पे हमारे पास 4 रेशियो हो जाएगा 40 के बराबर। तो हमारा ये ऑप्शन बी सही है। क्लियर है? होप आप लोगों को समझ आया होगा क्या हुआ ये।
इसमें जो पिछले कॉन्सेप्ट है ना वो भी, इसीलिए मैंने एवरेज, रेशियो और परसेंटेज पहले पढ़ाया था, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे जाके ये मिक्स आएंगे। अब आपको मिक्स दे देंगे, ये यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट आ गया, साथ में रेशियो कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला आप एक बार ट्राई कर लेना, ये भी PYQ है, प्लीज चीटिंग ना करना। हाँ 40 ईयर्स सही है। तो अभी 2 मिनट है हमारे पास, आप नोट कर लो इसे। यहाँ पे क्या गया है डिफरेंस, पता नहीं आप लोगों के ये वाला होगा कि नहीं, बट ये भी अगर सच्ची बोलूँ तो ये ऑप्शन से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है डिफरेंस जो है दो लोगों के बीच में, वो है 10 साल का। मैंने एक चीज बताई थी आपको पहले ही कि जो फर्क अगर दो लोगों में है तो वो जिंदगी भर 10 साल का ही रहेगा। अब यहाँ पे जो भी है X और Y है, तो उसका अगर 10 साल का फर्क है, तो चाहे 15 साल बाद जाए वो, चाहे 15 साल पहले जाए, उनके बीच का फर्क जो रहेगा वो 10 साल ही रहेगा। और यहाँ पे दिया गया कि पूरे 5 बज चुके हैं, तो होप आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं तो हम कल कर लेंगे इस क्वेश्चन को। एंड हम फिर थैंक यू, थैंक यू सभी को एंड तक क्लास देखने के लिए, एंड वेलकम। 8th फिर से दोबारा समझाना, ठीक है, मैं 8th फिर से समझा दूंगी आपको। एंड थैंक यू सो मच। ठीक है दानिश, ट्राई किया आपने, अच्छी बात है, बट आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो ट्राई करना इसको फिर से। थैंक यू सो मच अन्नू, मैं आपको फिर से बता दूंगी ये वाला 8th वाला। ठीक है, एंड हम कल दूसरी क्लास करेंगे 4 बजे, एंड 9 बजे भी है हमारी, कल है बट आज नहीं है। ठीक है, आज शायद जीतू सर की होगी। ठीक है, थैंक यू प्रियंका, रचना, प्रियंका, राहुल, शाहिमा, अन्नू, दानिश, मनीष, राजलक्ष्मी, चिंकी, मधु, तरुण, सभी को, सीमा। ठीक है, मिलते हैं कल क्लास में। अगर मैं भी एंड नहीं करूँगी तो शायद आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ बताया गया मुझे काफ़ी आप लोगों ने। ठीक है, थैंक यू एंड वेलकम सभी को, कल मिलते हैं फिर। एंड वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ओके। ठीक है, थैंक यू।